सुप्रभात साथियों, नमस्कार। जय हो गोरखगिरी धाम की। आज हम आपको एक ऐसे पेड़ से परिचय कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है दुधी। बुंदेली भाषा में इसको कहते हैं दुधी का पेड़। जो मेरे पीछे है, बहुत ही औषधि पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे जो जानकारी हमको उपलब्ध हुई है। पूरे गोरखगिरी पर्वत में इस समय चमेली के फूलों की तरह दिखने वाले दुधी के फूल अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। आप देखिए इनको, जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे सफ़ेद सफ़ेद चमेली के फूल दिखाई देंगे। ये देखिए, ये दुधी के फूल हैं, चमेली के नहीं हैं, पर लगता है जैसे चमेली जैसे ही नज़र आते हैं। और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अद्भुत पौधा है ये देखिए इसका फूल। इसके फूल पर मधुमक्खी बैठती है, वो इसका रसास्वादन करती है। देखिए एक मधुमक्खी टहल रही है। इसके फूल में कुछ ऐसी बात होती है जो कि मधुमक्खी को इसका रस बहुत पसंद है। और इसके पत्ते जो है ना, वो अमरूद के पत्तों की तरह नज़र आते हैं। और ये पहाड़ पर ही होता है। और ये जो दुधी का पेड़ है, ये गोरखगिरी में है ही, और पूरे बुंदेलखंड में बहुतायत में पाया जाता है। दुधी के पेड़ के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। पहले ये कि अभी जो होली का समय था, उस समय हमारे यहाँ टेसू के फूल खिले हुए थे, चारों तरफ टेसू के फूल दिख रहे थे। लेकिन अब उनका समय चला गया है, वो सारे पेड़ जो है फूल गिर चुके हैं। अब जब टेसू के फूल ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद दुधी के फूल आते हैं दुधी के पेड़ में, और ये चमेली की तरह पूरे पहाड़ को उसका सौंदर्य देखते ही बनता है। इसके बारे में बताते हैं कि ये इसका एक फल होता है, फली बोलते हैं उसको। जब ये फली में दूध होता है, इसका दुधी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जो फली रहती है उसमें दूध निकलता है, और वो दूध इतना वैल्यूएबल होता है, इतना मेडिसिनल होता है कि कहते हैं कि बहुत पौष्टिकता से भरपूर होता है। जय हो, नमः, जय हो। हर चीज़ 25 से 15 से 35 किलोमीटर ये देखिए, दुधी के पेड़ से रुई जैसी चीज़ निकलती है। इसकी जो फली रहती है ना, उससे रुई निकलती है। ये देखिए, सब नीचे गिर रही है। ये देखिए, पूरा फैल गया है। जमीन पहाड़ पे जय हो। ये देखिए, ये फली लगी है, ये अभी सूख गई है। अब इसमें धीरे धीरे नई फली आएंगी। कहते हैं जो बरेदी होते हैं ना इधर, वो जानवर चराने वाले, जिनको चरवाहा भी कहते हैं, वो अपने जानवरों का दूध निकालते हैं। यहाँ जानवरों से उन्होंने दूध निकाला, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो, किसी का भी, और एक गिलास में लिया, और ये फली जो है ना, तोड़ के उसको डाल देते हैं। उसमें थोड़ी देर तोड़ के उसमें डाल देते हैं, तो वो 5 मिनट के अंदर दही बन जाता है। फिर उसको वो लोग पी जाते हैं, तो वो बहुत शक्तिवर्धक होता है। तो ये पौधा जो है, इसका बॉटनिकल नेम हमको नहीं पता, और इसका ओरिजिनल नाम भी क्या है वो भी नहीं पता। लेकिन इसके बारे में जो लोकल भाषा में कहते हैं, इसको दुधी कहते हैं, और वो शायद उसी वजह से कहते हैं कि इसमें दूध निकलता है, तो ये दुधी कहने लगे लोग। और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इस समय देखिए, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। बस तो आपको दिखाना है, ये बताना है इसके बारे में। और हकीकत ये है कि इसमें वैज्ञानिकों की टीम एक बार आई थी, NBRI लखनऊ से। उन लोगों ने भी देखा था, बताया था बहुत वैल्यूएबल पौधा है ये, और इसको जांच के लिए ले गए थे। लेकिन
ज़्यादा डिटेल नहीं पता चल पाया। खैर जो भी हो, पर इस समय ये इसकी खूबसूरती से हमारा पूरा गोरखगिरी पर्वत चमक रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और इनको देख के हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो इसलिए आपको हमने कहा दिखाएं पौधा इस कैसा है, इसकी सुंदरता कैसी है और इसका उपयोग क्या है। इसको बताते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके उससे उनको अगर ये दूधी का जो दूध अगर वो पिएं तो वो उनको जो है बहुत ही फ़ायदा होता है उससे, उनका गर्भ जो है बहुत ही सही तरह से गर्भाधान हो जाता है। और जिन महिलाओं को दूध नहीं निकलता है बच्चा पैदा करने के बाद, इसको पिलाने से उनको दूध भी निकलता है और पेट से संबंधित तमाम रोगों की दवा है। लेकिन यह है कि इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, और मालूम अगर हो जाएगा तो लोग इस पेड़ को पेड़ों को उखाड़ के ले जाएंगे। ये फूल जो आपको दिख रहे हैं ये ज़्यादा दिन नहीं दिखने वाले हैं, बस मुश्किल से 15-20 दिन के मेहमान हैं। उसके बाद इन पेड़ों पे वही फली आ जाएगी और हरी फली फिर वो जिसका दूध हम लोग बताते हैं कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जय हो गोरखगिरी धाम की, जय हो सिद्ध बाबा की। फली देखिए डली हुई है, सूखी हुई फली है ये, है ना। इसको क्योंकि फली फिर बाद में सूख जाती है तब ऐसी हो जाती है। ये देखिए फली से निकले हुए, देखिए क्या कहते हैं इसको, रुई की तरह ये फल निकलता है, इसका फूल कहिए क्या कहिए। और ये देखिए सड़क पे रास्ते में बिछे पड़े, ये देखिए ये हो। और ये बहुत ज्वलनशील होता है, इसमें अगर थोड़ी आग लगा दी जाए तो पूरा एरिया जो है आग लग जाएगी इसमें। एक बार हम लोगों के साथ हो चुका। इन झाड़ियों में देखिए वो जो उसकी रुई है, भुआ है, इसको भुआ कहते हैं यहाँ लोकल भाषा में। ये ऐसे लग रहे हैं जैसे फल लगे हुए हों, इन झाड़ियों में फूल लगे हों। रुई लटक रही है, जो फली से सूख गई है फली, उससे देखिए रुई लटकी हुई है और यही उड़ उड़ के नीचे ज़मीन पे गिरेगी, बहुत ज्वलनशील होती है। दूधी के पेड़ में देखिए वही फली लटकी हैं सारी की सारी, इसमें पत्ते और फूल नहीं हैं, इसमें पत्ते और फूल पहले निकल चुके हैं, अब वो झड़ चुके हैं। अब ये इसका अगला स्टेज है। तो पेड़ जो होता है उसके 3-4 चरण होते हैं, पहले उसमें पत्ते आते हैं, फिर फूल आते हैं, फिर बाद में फल आता है। तो वही है, देखिए देखिए कितने सुंदर हैं ये, बहुत हरे रंग की रहती है, बहुत लंबी होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 फुट 2 फुट तक हो जाती है, 1 फुट से कम तो होती ही नहीं। यही वो फली है, देखिए बिल्कुल हरे रंग की है, इसी में दूध होता है। ये इस पेड़ में आ गई हैं और इसको तोड़ के यदि दूध में डाल दिया जाएगा तो तुरंत जम जाएगा 5 मिनट के अंदर। ये देखिए दिख रहा है टेसू का दूधी का बड़ा पेड़ है। ये पेड़ में देखिए फली बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं सब, है ना। अभी ये सूखी नहीं है, सूखने के अब ये सूख जाएंगी तो फिर फट जाएंगी। तो जब ये हरी होती हैं, बिल्कुल ताज़ी होती हैं, तब इसका दूध बहुत अच्छा होता है। ये दूधी का पेड़ देखिए, इसमें फूल भी है, पत्ती भी है और फल भी है। यही है देखिए ताज़ी दूधी की फली, यही है असली फली। ये देखिए ये लटक रही है, इसको अगर अभी तोड़ के इसको दूध में डालेंगे तो दूध तुरंत जम जाएगा। ये बिल्कुल ताज़ी फली है। ये दूधी के पेड़ का सौंदर्य देखिए, चारों तरफ सफ़ेदी छाई हुई है, चमेली के फूल महक रहे हैं, चमेली के जैसे फूल होते हैं इसके। ये देखिए बिल्कुल सफ़ेदी छाई हुई है, पूरे में फूल ही फूल दिख रहे हैं। इन दूधी के फूलों के साथ एक फ़ोटो तो बनती है, एक वीडियो हमारा भी आना चाहिए। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए बाबा जाने वाले रास्ते में
जगह जगह ये पेड़ लगे हुए हैं और अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं।